जनसंख्या नीति को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है और आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना जरूरी है। तो मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई संप्रदायों में संतुलन नहीं बन रहा है और ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तो जनसंख्या नीति को लेकर मोहन भागवत ने अपना बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। तो आपने सुना, मोहन भागवत ने कहा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर जो असंतुलन बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2011 की जो जनगणना हुई और जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े भी बताते हैं कि एक जनसंख्या नीति की जरूरत देश को है और इस पर विचार करना चाहिए। तो मोहन भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। जनसंख्या नीति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। और मथुरा में रिफाइनरी थाना इलाके के यमुना किनारे घाट पर दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। 4 श्रद्धालु डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 श्रद्धालुओं को तो बचा लिया, लेकिन एक श्रद्धालु को अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। दुर्गा विसर्जन किया जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। ये तस्वीर भी देखी आ गई है। ये जो 4-5 लोग दिख रहे हैं, इन्होंने प्रतिमा का विसर्जन किया, लेकिन एकदम से वो डूबने लगे और हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही पता चला, वहां पर चीख पुकार मची। कुछ लोग यमुना में कूदे इन्हें बचाने के लिए। तो 3 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन एक श्रद्धालु को अभी नहीं बचाया जा सका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे का वीडियो सामने आ गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है।